वो दोनों जब स्क्रीन में आते हैं, लिटरली मैं टीम के साथ बैठ के देख रहा था। गुस्सा, खास करके लड़कियों में जो गुस्सा था उन दोनों को देखकर, आई थिंक वो क्रेडिट जाता है एक्टर्स को। 7 एपिसोड हमने लिखे ताकि 8वां एपिसोड लिख सके, और 8वां पूरा इसलिए लिखे ताकि आखिरी में एंड उधर पे कर सके। अगर मैं वैसा पूरा है। सीरीज को हटा दूंगा और सिर्फ वो वाला पार्ट देखूं ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पूरा सीरीज में देखूं और वो पार्ट जब आता है लास्ट में, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ। यू हैव टू ब्रेक डाउन। अब वो किस मोमेंट पे ब्रेक डाउन कर कैसे प्रोसेस करेंगे वो एक्चुअली एक्टर का है। हम सिर्फ बीट्स दे सकते हैं, बाकी तो वही उनका परफॉर्मेंस है। और हमारा वो था कि एक और स्क्रिप्ट में एक ही ब्रीफ था कि वो नहीं चाहेंगे कि उसके नेफ्यू वो उसका नेफ्यू पढ़े। सबसे पहले मुझे जानना है, जब आप लोग लिख रहे थे ये स्टोरी, तो उसके पीछे का एक लास्ट सीन, अब लास्ट एपिसोड में एक सीन है जो कि ऐसे एंडिंग होता है कि आई नो हर घर में ये जरूर लोगों ने बोला होगा कि काश इनके साथ ये होता तो ये हॉरिफिक इंसिडेंट नहीं होता। वो सीन मैंने बहुत कम किसी भी सीरीज में देखा है ऐसे एंडिंग होते हुए। तो वो आप लोगों ने कैसे सोचा, उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट कर दो। सो हम लोग ने जब सीरीज लिखा ना, जब बाइबल भी लिखा, जब अमेजोन के पास लेके गए थे हम लोग बाइबल, और जब हम लोग ने सीरीज लिखना चालू किया, सो लास्ट एपिसोड एंड लास्ट सीन वाज अ वन ऑफ द, लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास था कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे होगा, 7 दिन कहाँ ये ये स्टोरीज मिलेंगे। स्टोरी मर्ज होगी। बट वो 8th एपिसोड और 8th एपिसोड का एंडिंग दैट हैज रिमेन्ड as it is from the beginning. This is what we wanted to, leave with certain kind of hope. So वो वैसा ही रहा है। तो उसका ये था कि मुद्दा ये था कि उम्मीद से हम छोड़े किसी को, क्योंकि वी आफ्टर वी सी लॉट ऑफ, द whatever you watch in episode 8, you see lot of violence, lot of things, and then we wanted to leave people with hope. So that is what it is. That is what we wanted to give an idea world where everything is beautiful. और उसके जस्ट पहले का डायलॉग भी वो है कि असल लड़ाई यही है कि हम उम्मीद ना हारे। तो हमने ये पहले भी बोला कहा है कि सम फिल्म्स एंड सीरीज आर रिटन फॉर द क्लाइमैक्स, और ये सीरीज भी वो उस मतलब लास्ट के 5 मिनट के लिए लिखी है। ये 7 एपिसोड हमने लिखे ताकि 8वां एपिसोड लिख सके, और 8वां पूरा इसलिए लिखे ताकि आखिरी में एंड उधर पे कर सके। अगर मैं पूरा सीरीज को हटा दूंगा और सिर्फ वो वाला पार्ट देखूं ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पूरा सीरीज में देखूं और वो पार्ट जब आता है लास्ट में, इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ। दैट करेक्ट। आई थिंक वो आपने इम्पैक्ट छोड़ा है जिस तरह आप लोगों ने जी, लिखा है। या बिकॉज किसी किसी भी क्राइम के साथ वही होता है ना, इट इज जस्ट अ मोमेंटरी डिसीजन। वो यहाँ से यहाँ हो जाए देन लाइफ चेंजेस। सो हमें वो मोमेंट कैप्चर करना था। या बट आप लोग जब लिखते हो तो आप लोग स्क्रिप्ट जब लिखते हो या राइटिंग जब करते हो, तो साइलेंस को कैसे डिफाइन करते हो? क्योंकि क्या होता है, मैंने अगेन अमेजिंग एक्टर आमिर बशीर जिन्होंने एक्ट किया था, उनका जो बहुत सारा सीन था वो साइलेंट पे और बहुत इम्पैक्टफुल था। जैसे कि बहुत सारे सीन्स है, मैं डिफाइन नहीं करूंगा यहाँ पे क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग एक बार देखें ये सीरीज पूरा अच्छे से। तो उनका जो सीन्स था ना, वो आंखों से वो लोगों को बताना चाह रहे थे कि मैं कितना दर्द में हूं। तो वो सीन को आप कैसे लिखते हो, या फिर ये पूरा काम एक्टर का होता है कि किस तरह परफॉर्म करना है? Actually, kudos to Amir sir and Sonali ma'am, that they could actually, they conveyed those emotions with their eyes only and with silences, and they are amazing actors and they put life to their this. या But जो silence जो होता है ना, silence का हम मीनिंग लिख सकते हैं कि what we are feeling at that point of time. How to express it, that is mostly actors पे ही आता है. So मैं ये to give a little backdrop of both those characters, हम चाह रहे थे कि हम grief का एक स्टडी करें, because for us this show was not about the crime. वो सिर्फ एक इनवाइट है लोगों के लिए कि आके तुम क्राइम थ्रिलर देख रहे हो, but it is a story about the anatomy of violence and like a study of grief क्या होता है, and also like of the victims. तो हम जब ये पेरेंट्स का लिख रहे थे तो we did struggle initially with it because grief इतनी बार हम देख चुके हैं of two parents who have lost their kids और वो क्या होता है उनके साथ। So then when we realized like grief वो एक ही तरह
तरीके का नहीं होता है, यू नो, पीपल कैन रिएक्ट डिफरेंटली टू इट। तब ये हमने जेंडर्स इन्वर्स किए। हमने सोचा अगर माँ डिनाइल में जाए और एक आर्मी बाप क्रम्बल होना शुरू करे तो वो क्या होगा। एंड फॉर अस हम वही बात कर रहे थे, एंड इट वाज हमारा जो राइटर्स रूम था, इट वाज इक्वली स्प्लिट इन जेंडर्स, यू नो, विद there's me and Renuka, our assistant, and then there's Ayush who wrote dialogue. हमारा यही सवाल हो रहा था कि to see masculinity crumble in a moment like this is very normal. तो अगर and one of the first scenes we cracked was like, you know, a father was sitting next with his nephew in a park, which could have been the future of them, you know. तो हमने वो scene लिखा, but of course kudos to Prashit also, you know, to the actors also, क्योंकि एक लिखना एक performance एक तरीके से, but to stay with that in the, and Manas our editor, to stay with that scene, to shoot in a certain way, to get that music right, it all adds to it. हम लिख सकते हैं, एक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं, बट एक क्राफ्ट भी है उसका जिससे वो निकल के आता है। या आमिर बस्ती सर बैठते हैं और जब उनको रिपोर्ट मिलता है, दैट सीन, मतलब कुडोस टू यू गाइस, टू आमिर सर, कि किस तरह उन्होंने परफॉर्म किया वो सीन। मतलब वो सीन उनकी तरफ से था या आप लोगों ने बोला था कि इस तरह का आपको पोर्ट्रे करना है? नहीं, लिखा तो सब कुछ था। अभी उस मोमेंट में हमें ये भी पता था कि ऐसे कोई द पीआई विल कम, वो लेंगे, वो देखेंगे एंड ही हैव टू ब्रेक डाउन। अब वो किस मोमेंट पे ब्रेक डाउन कर, कैसे प्रोसेस करेंगे, वो एक्चुअली एक्टर का है। हम सिर्फ बीट्स दे सकते हैं, बाकी तो वही उनका परफॉर्मेंस है। और हमारा वो था कि एक और स्क्रिप्ट में एक ही ब्रीफ था कि वो नहीं चाहेंगे कि उसका नेफ्यू पढ़े, बट so even in that thing he's telling him कि मैं गुजर रहा हूँ, तू यंग है, तू मत गुजर इससे पेन से, but he cannot help it, you know. So हम वो तो of course परफॉर्मेंस का ही कमाल है, but you know उनके पास एक बैकड्रॉप होता है, फिर देन द एक्टर्स ऑफ कोर्स कहाँ पे साइलेंस लाना है, कहाँ पे उनको ब्रेक डाउन होना है, वो तो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। इट्स द मैजिक। राइट राइट राइट। बट इसमें आप दोनों जब लिखते हो, क्योंकि आप लोग टोटली डिफरेंट जॉनर से जाते हो, एक तरफ आप सिंघम अगेन लिखते हो और दूसरे तरफ आप रियल इंसिडेंट पे स्टोरी लिखते हो, तो आप दोनों जब बैठते हो लिखने के लिए तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव डिफरेंस आता है कि संदीप बोलते हैं कि यार अनुषा मुझे ये पसंद नहीं है, अनुषा जी बोलते हैं कि मुझे संदीप जी का ये पसंद नहीं आया, तो वो क्रिएटिव डिफरेंस होता है? नहीं, सी मुझे लगता है ना कि वो हम जॉनरा ऐसे डिफाइन करके ना हम अपने अपने आप को स्लॉट भी कर देते हैं। जैसे आपने बोला कि ये सिंघम अगेन और ये सब, यू नो, सो होता क्या है कि दैट इज सिंघम इज नॉट अ फिल्म, सिंघम इज नॉट अ स्टोरी, इट्स रोहित शेट्टीज विजन, यू नो, या इट्स हिज विजन, वी आर डूइंग दैट विजन, you know, it's totally his vision. We are like, you know, like we have like, you know, have long relationship with him, so we are serving his vision, but this is the story that we want to say. This is like, you know, a story that resonate with both of us, me and Anusha. So ऐसे नहीं कि इसमें हमारे डिसएग्रीमेंट ये होते थे कि किस सीन को कैसे प्ले आउट करना है, किस सीन को कैसे लिखना है, किस सीन का ड्रामा किधर पे है। सो दैट वाज द वो जो नेगोशिएशन होता है ना, इज नॉट नेगोशिएशन, डिस्कशन, और नेगोशिएशन भी है ही ना राइटिंग रूम में, तो वहां से आता है वो, यू नो। तो ऐसे नहीं कि जॉनरा पे हम वो करते हैं, दैट मसाला इज समथिंग एल्स व्हिच वी डोंट हैव लाइक, you know, control over, but this is what we wanted to, with the story we wanted to say. So basically we've been together and married now for more than 19, like 19 years, you know? So हमारे जो in a way we've grown up together watching similar kind of cinema, we like similar kind of drama, but you know when we also started working we had told ourselves that हमें ये चीज पसंद है, but also as writers and commissioned writers we will not restrict ourselves from any genre. अगर हमारा काम भी है ये कि if someone, you know, offers us something, and of course if it's a film as exciting and as big as Singham, we want to learn how to do that, you know, वो भी एक अलग, we get very jealous with even like South directors कमिटमेंट के साथ एक मसालेदार कहानी बताते हैं, so it's a different kind of learning. वहां पे भी we and I think Rohit sir also likes collaborating with us because we try and get some realism to the characters, you know, like he likes being
having lot of voices which can tell him कि ये exciting हो सकता है, and it's not only us, there are also younger people in that room, so it's a nice collaboration that way to hear different voices and to say कि अच्छा ये सब आज की जनता देख रही है, मतलब you know this is the audience I need to also understand, but our core story is something like Rak. Rak, yeah. या बट अनुसार जी और संदीप जी, मैं जानना चाहूंगा कि जब एक ट्रू इंसिडेंट या हॉरिफिक इंसिडेंट पे स्टोरी बनती है तो साउंड का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर मैं ये राख देखूं, राख में बैकग्राउंड साउंड जो है, वो बैकग्राउंड साउंड जब आता है वो दिल को छूती है। तो वो आप लोग कैसे डिसाइड करते हो कि भाई मुझे साउंड पे इतना काम करना है कि मुझे साउंड इस तरह का यहाँ पे दिखाना है लोगों को? So first of all, it's a great question, and I'm so happy कि इस सीरीज के वजह से साउंड के बारे में इतनी बात हो रही है। So हम ऑनेस्टली उतना कुछ सोचते नहीं है while writing the script about sound। हम लोग कभी कभी कट सोचते हैं, and you know कि इस कट पे ये साउंड का ट्रांजिशन होगा और यू नो दिस कैन हैपन, बट अ लॉट ऑफ क्रेडिट ऑन दिस टू प्रोशित मानस एंड अनीश जॉन जिसने साउंड डिजाइन किया है, एंड पार्थ एंड अचिन जिन्होंने म्यूजिक किया है विद अजय जयंती। सो यू नो बहुत सारी चीजें साउंड ने म्यूजिक से भी लिया है, म्यूजिक ने साउंड से भी लिया है, so the world became that। I think the main thing was to create a very real world, और उसमें ना कुछ कुछ चीजें हमें एलिमिनेट करनी पड़ी क्योंकि वो 70s का दिल्ली है। सो यू नो इवन कैसे हॉकर्स होंगे या कौन से एनिमल के साउंड होंगे, बट सीरियसली इट्स अनीश एंड हिज टीम, दे आर मैजिशियंस। उन्होंने बहुत, दे हैव एडेड अ लॉट ऑफ स्टफ, मतलब जो डिस्गस्ट भी है। We used to sometimes मतलब साउंड स्टूडियो में we used to be like, क्योंकि there's one scene जहाँ पे बाबू बहुत जोर से बर्प करता है and he kept that loud burp, and you just feel that disgust a little more, you know, you feel the breathing of the characters more। जैसे कि कार के अंदर जो सीन है, it's so suffocating कि वो suffocation सिर्फ साउंड डिजाइन से ही दिखा सकते हैं क्योंकि म्यूजिक है ही नहीं वहाँ, it's real sound, so it's definitely enhanced by Anish। या बट 1970s के दिल्ली को दिखाना या फिर मुंबई को दिखाना या आगरा को दिखाना, वो कितना डिफिकल्ट था? उसके पीछे क्या रिसर्च किया कि मुझे इस तरह दिखाना है? आई नो बारीकी से आप लोगों ने रिसर्च किया होगा, क्योंकि हर एक सिचुएशन, अगर कोई 1950s बॉर्न है या 60s बॉर्न है, मैं ग्रैंड मदर विल सी कि वो बोलेंगे कि भाई ये 1970 का ही दिल्ली है। तो उसके ऊपर क्या रिसर्च किया होगा? उसके लिए ना जब हम लिखने का हम लोग बताते हैं कि पहले तो हम लोग ने बहुत सारे आर्टिकल, बिकॉज यू नो मतलब वी आर सेटिंग अ स्टोरी इन, तो फर्स्टली हमारे राइटिंग में वो वर्ड आना चाहिए, रियलिटी ऑफ दैट वर्ड आना चाहिए। सो लॉट ऑफ रिसर्च की व्हाट काइंड ऑफ लाइक यू नो लैंग्वेज पीपल यूज्ड टू स्पीक। हम हमारे उस समय की भाषा अभी लाइक मैंने स्टोरी अभी लगभग 48 इयर्स पहले की कहानी है ये, जहाँ पे हमारा यू नो सीरीज सेट है। भाषा थोड़ी अलग हुआ करती थी, यू नो वहां पे जैसे अनुषा बोले थे कि वहां पे कि शहर का साउंड अलग हुआ करता था, शहर में जानवर ज्यादा होते थे, यू नो गाड़ियां नहीं होती थी रोड्स पे, यू नो, सो वी ऑलवेज रोड दोस थिंग्स एंड कि यहाँ पे नहीं होगा ये। बट अगेन लाइक यू नो ड्यूरिंग शूटिंग जब हम उसको शूटिंग के लिए ढूंढ रहे थे तो फाइंडिंग दोस लोकेशंस वर वेरी डिफिकल्ट, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि हम लोगों ने कोई भी सेट नहीं बनाया इसमें, कोई भी यू नो रियल लोकेशन, सारा दिल्ली का रियल लोकेशन है। ऑफ कोर्स वी हैड टू फाइंड दोस कॉर्नर्स कि यहाँ पे जाके ये शूट कर सकते हैं, आगरा में, बॉम्बे में, वो सब। सो हम लोग ने काफी सारे मतलब मोस्टली रियल लोकेशन करे हैं, और ताकि वो ग्रेनी जो होता है ना 70s का वो आ सके। और इसमें बहुत बड़ा हाथ सोमू का भी है, सोमू सोमेनंद शाही सिनेमेटोग्राफर, उनने लाइक यू नो कि ताकि वो एक टेक्सचर होता था 70s की फिल्मों में, यू नो, क्योंकि 70s की फिल्में एक तरह की थी और अभी उस तरह की फिल्में नहीं होती, तो वो टेक्सचर था कि थोड़ा सा आ सके, थोड़ा सा कलर वैसा आ सके, यू नो, ताकि ग्रेन दिख सके। तो उसके लिए रियल लोकेशन में आगरा में हमने सड़कों में शूट करा, दिल्ली में सड़कों में करा है, पुरानी दिल्ली में वो करा है। सो काफी एफर्ट तो उसमें गया है। सोशल मीडिया के आने के बाद, क्योंकि क्या होता है कि अभी मुझे पता है कि कौन कौन सा सीन ऑलरेडी लोग रिवॉल्व कर रहे हैं इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, कि लोग को पता चल जा रहा है कि आज मैं आपसे कुछ सीन का डिस्कस कर रहा, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ऑलरेडी है। तो ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जो आप लोग के है, प्रोड्यूसर के हो गए, डायरेक्टर के, कहीं ना कहीं आप लोग को ये करता है परेशान कि यार ऑलरेडी ये सीन हम लोग देखना चाहते हैं लोगों को कि यार ये स्क्रीन में देखे, ऑलरेडी ये सोशल मीडिया में है। मैं बताती हूँ इसका। तो फ्राइडे को सीरीज आई थी, वी वर वेरी एक्साइटेड
सैटरडे से रील आना शुरू हो गए। ऑफ कोर्स, तो हम पहले तो ऑब्वियसली बहुत इरिटेट हो गए थे, तो संदीप ने तो एक दो लोगों को लिखा भी कि क्या कर रहे हो यार, स्पॉइल कर रहे हो। तब लोगों ने बोला आई एम सो सॉरी, पर मैं आई एम सो टच्ड बाय द सीन, आप अच्छे से सुनोगे तो मैं रो रही हूँ पीछे वीडियो में तो रो रही हूँ मैं। मैं रो रही हूँ, तो मुझे डालना ही था। उसमें तो क्या फिर बोलोगे हमने आप लोग? हम क्या ही बोले, क्या तो बोलोगे? फिर हमने सोचा कि सैटरडे और फिर संडे से तो जस्ट टुक ऑफ। अब हम लोग ने कपल ऑफ पायरेसी भी ऑल्सो, कोई somebody is putting show on वो रील पे डाल रहा था, हम लोग ने कपल ऑफ टाइम्स पायरेसी भी थोड़ा रिपोर्ट करा, लेकिन कि पहले इतना ही रिपोर्ट कर सकते हैं। पहले ऐसे भी लग सकता है ना शायद पीआर में किसी ने कर दिया हो, बट व्हेन संडे इट जस्ट टुक ऑफ, क्योंकि एक दो सीन नहीं थे, कोई भी सीन आ रहा था। पूरा सीरीज आउट है रील्स पे, पूरा सो सीरीज फिर हमने सोचा, फिर दैट संडे वी डिसाइडेड कि राख इज नो मोर आवर्स, राख इज बिकम ऑफ द पीपल, एवरीबॉडी फील्स समथिंग सो स्ट्रांगली। अब उनको कैसे रोके? हमने बोला कि ठीक है चलो, अब कुछ नहीं कर सकते ना, वी डोंट हैव ए कंट्रोल ओवर इट, पीपल आर फीलिंग फॉर इट। एंड व्हाट इज एक्चुअली नाइस अबाउट इट ना, कि रील्स जो आ रहे हैं दोस्त आर सब, दैट इज वन थिंग, but lot of actually women have come forward and actually are sharing their stories ki how they almost got saved by that, because of this last episode that we were talking about, last event in the series that we were talking about, जैसे कि just a small change in there, they're saying कि किसी को ये चीज नहीं करनी थी, she got saved. So several of women have come forward, you know, कि how this like series has like invoked that memories in हमारे this we think is a और इस शो से आकाश और रमनदीप जो रज्जो और बाबू प्ले करते हैं, वो तो स्टार हो ही गए हैं। ये प्यारे मोहन, दिव्या जो लेट्स प्ले करती है, वो सब, विवान, ये सारे तो स्टार्स हो गए। हमारे असिस्टेंट्स कॉल कर रहे हैं कि वो अपने फैमिली में स्टार्स हो गए, वो कहीं जाकर उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं लोग। तो हमने सोचा कि अब राग सच में लोगों का हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वी आर जस्ट वेरी वेरी टच्ड कि इतना लोग फील कर रहे हैं। बट अनुषा जी और संदीप जी, मैं आखिरी सवाल में आता हूँ, आपसे मुझे जानना है। बेसिकली आपने आकाश और रमनदीप के बारे में बात किया, वो दोनों जब स्क्रीन में आते हैं, लिटरली मैं टीम के साथ बैठ के देख रहा था, गुस्सा, खास करके लड़कियों में जो गुस्सा था उन दोनों को देखकर, आई थिंक वो क्रेडिट जाता है एक्टर्स को, किस तरह से उन दोनों ने परफॉर्म किया। आकाश मखीजा एंड रमनदीप यादव, बाबू एंड रज्जो, आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने उनके। फिर मैंने आकाश को, मैंने इंस्टाग्राम में उसके रील्स देख रहे थे, भाई ये बंदा तो टोटली डिफरेंट है यार, ये बंदा गाना गा रहा है कहीं पे, ये बंदा कहीं पे कुछ वीडियो बना रहा है। आप मारना चाहते थे क्या? एक्चुअली आज मिल रहा हूँ शाम को मैं मारूंगा उसको, आपकी तरफ से दो लगा देंगे। बट उनको जरूर बोलना कि जबरदस्त के एक्टर्स है। रमन और आकाश के लिए तो बहुत महीनों से ऑडिशन थे। रमन गॉट लॉक्ड क्वाइट अर्ली, बट आकाश का जो कास्टिंग है वो एक दिन पहले हुआ है, लिटरली 2 दिन पहले, एक दिन। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक ये रोल उसके नसीब में लिखा था। इट वाज लिटरली लाइक 2 days ago. Shant who an anti-casting who did the casting. Who put a lot of effort actually. रज्जो बाबू के लिए बहुत सारे ऑडिशन इन्हें करके from across the country actually. हाँ, हर जगह से ऑडिशन। हम ये लोग आकाश और रमनदीप जोक भी करते हैं कि मतलब पूरे आराम नगर में फैल गई थी बात की रज्जो और बाबू ढूंढ रहे हो, तो सब लोग उनने ऑडिशन कर लिया उसका। And what about the kids? Yeah, please. Yeah, kids too, again, it's all credit to Vaibhav, because it's a very difficult role to cast, you know, like and unko they have to be kids who look the part also, but who are also internally very strong, because they're going through so much in the shoot. So wo to cast hue. Divya of course is she's not 16, she's a little older, so you know she had that maturity, but है ही 14-15 साल का। सो वी हैड टू गेट हिज पेरेंट्स इन्वॉल्व, उनको बोलना पड़ा कि भाई ये होने वाला है। वी हैड अ साइकियाट्रिस्ट ऑन सेट, मतलब वी डोंट वांट पीपल टू गो होम विद इट, यू नो। और मुश्किल शॉट्स थे, लाइक सिंगल टेक्स थे, तो फिजिकली डिमांडिंग था, इमोशनली डिमांडिंग था। एंड एट वन टुवर्ड्स द एंड एक डांस सीक्वेंस जो है फिल्म में, वो टुवर्ड्स द एंड शूट हुआ है। वो लोग इतने खुश थे that they are out of that costume. They were like कि हम रोज यही पहन रहे थे, पहली बार हमने कुछ अलग पहना है। So you know they're really like young and sweet and so hardworking and so talented. Thank you so much, Anusha and Sandeep, for joining, and I would like to request to each and everyone, जाके राग देखो अगर आपने देखा नहीं है, you will love it, और दिल टूटेगा उसका मैं गारंटी नहीं दूंगा, but yes you will love it.
that series. 110%. Thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you.